देखिए, आज सिंधिया जी ने स्वयं ने इस बात को कहा है, उनकी 300 साल पुरानी संपत्तियां हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है। और वो जो भी संपत्तियां हैं वो लीगली या तो न्यायालय के माध्यम से उनको मिली हुई है या न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। सारी बात सिंधिया जी ने स्पष्ट कर दी है और इसलिए कांग्रेस को तकलीफ सबसे ज़्यादा सिंधिया जी से है, क्योंकि सिंधिया जी के कारण ही इनकी सरकार गई है और इसलिए सिंधिया जी पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान या फिर हर जगह जाएंगे वो कुछ अपनी? देखिए, सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके नामांकन में हमारे वरिष्ठ नेता रहें, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे बाकी सब लोग हों, सभी ये चाहते हैं। परंतु अभी हम लोगों के मंडल सम्मेलन चल रहे हैं और प्रत्याशियों के नामांकन में जैसा समय होगा उसमें हमारे जो नेता जा पाएंगे वो जरूर जाएंगे। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जिंदाबाद, महाराज को लेकर देखिए, ये सारी बातें लोकतंत्र में महाराज संस्कृति निकल रही है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले यहाँ से भी जो लेटर जारी हुए हैं उसमें यशोधरा जी के आगे श्रीमंती लिखा रहता है। नहीं, देखिए, ये जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सभी सामान्य रूप से नेता हैं हमारे, और जो सामान्य हमारे सब नेता हैं उसी तरह से सिंधिया जी। अच्छा सर, नॉर्मल कांग्रेस तो बड़े, देखिए, कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह है वो हम लोग हर दिन देख रहे हैं। इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो लोग ही पूरा चुनाव अभियान चला रहे हैं, बाकी कांग्रेस के सारे नेताओं का कोई पता नहीं है, चाहे वो पचौरी जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, जो भी बाकी नेता हैं कांग्रेस के, किसी का कोई पता ठिकाना नहीं है। और डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है, कांग्रेस के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है और एक जगह से पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। ये कांग्रेस के लोग स्वयं इस बात को कह रहे हैं। सर, कांग्रेस के समय ने कहा है कि सिंधिया की हर पीढ़ी माधवराव सिंधिया भी गद्दार। देखिए, कांग्रेस को सिंधिया जी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गद्दारी तो कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ की है। जिन सिंधिया जी के चेहरे पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उन सिंधिया जी का जिस तरह से अपमान कांग्रेस ने किया और उनके साथ जिस तरह से जनता के मुद्दों पर गद्दारी की, तो गद्दारी कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ की है, सिंधिया जी ने नहीं की। सर, कांग्रेस के समय जो आयोग में नियुक्ति, महिला आयोग की 16,000 का कहना है कि पुरुषोत्तम शर्मा का नोटिस दिया पर कर्मचारी ने उसको तामील नहीं भेजी। देखिए, जिस तरह से नियुक्तियां की गई थी, आखिरी समय में सरकार के जाने का जब तय हो गया था तब ये नियुक्तियां हुई थी, परंतु उसके बावजूद भी मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय से जो निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करें। आज जीतू पटवारी ने ये कहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग, अरे है जगह, आ जाएगी हो जाएगी। डिस्टेंसिंग से डिस्टेंसिंग तो है, बीच में इनकी बॉडी खड़ी तो है। जैसे उधर से उद्धव जी आ रहे हैं, कुछ पायलट साहब भी आ रहे हैं, कई आ रहे हैं, जैसे आपके कुछ नहीं, अब इस बारे में पार्टी विचार करेगी। अगर आवश्यकता होगी तो हमारे यहाँ भी आएंगे। भाई साहब, ये नहीं, आपका स्टार है अपने यहाँ, जो स्टार है वही नहीं, चुनावी तैयारियों की दृष्टि से मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में आयोजित किए जा रहे हैं। आज दिनांक तक 59 मंडलों में सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इन सम्मेलनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री
माननीय थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सिंधिया जी, हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं केंद्र के हैं माननीय प्रभात जी, पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी सहित पार्टी के जो हमारे केंद्र में नेता है वो और जो हमारे राज्य के नेता हैं वो लगातार इन मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहा है और आने वाली 14 तारीख तक हम लोगों के सभी 128 मंडल सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और सभी लगभग 7,000 बूथ जो 28 विधानसभा के हैं उन सभी 7,000 बूथों पर बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगे। ये कार्यक्रम आज प्रबंध समिति की बैठक में हम लोगों ने तय किए हैं। इसके साथ साथ 12 तारीख से सभी 28 विधानसभाओं में जो हमारे वीडियो रथ हैं वो रवाना किए जाएंगे। 12 तारीख को प्रदेश कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता इन रथों को रवाना करेंगे और ये वीडियो रथ के माध्यम से हमारी राज्य सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इस तरह से आज चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से ये कार्यक्रम तय हुए हैं। सर आज से नामांकन की सर मंत्री इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि किसानों के कर्ज माफ हुए हैं और उसी मुद्दे पर वो इलेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कर्ज माफ हुआ है जबकि विधानसभा में बाकायदा दिया गया है? देखिए, कर्ज माफ के बारे में हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कर्ज माफ़ी के नाम पर धोखा हुआ है। कर्ज माफ़ी 2 लाख की बात थी, अब 2 लाख की जगह आप अल्पकालीन ऋण माफ़ करने की बात करो जो फसल के लिए ऋण होता है और सोसाइटी से कह दो कि आप इसको अल्प ऋण माफ़ी में ले लो, तो क्या ये ऋण माफ़ी की श्रेणी में आएगा? इन्होंने ऋण माफ़ी के नाम पर सारे किसानों को डिफ़ाल्टर कर दिया। उसी का परिणाम है कि कई जगह किसानों को आत्महत्या करना पड़ी और 2 लाख का एक भी किसान बता दें, ये जो सीडी देते हैं, ऑडियो वीडियो जो भी देते हैं, ये बताएं ना इसमें 2 लाख वाला कौन सा किसान है। इन्होंने तो वादा ये किया था कि हम 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ़ करेंगे, तो 10 दिन में कौन से किसान का 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है? और प्रदेश में 48,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ़ी होना थी, इन्होंने बजट में ही प्रावधान नहीं किया, तो कर्ज माफ़ कैसे हो गया? और इसलिए ये कुल मिला के धोखा है किसानों के साथ। नहीं, देखिए, क्योंकि काफी सारे मंत्री पहले ये जो गले में, देखिए मैं उसमें बताऊं आपको, मैं यही पहनते थे तभी मास्क लगाते थे। इसका कितना असर है मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि मास्क लगाने से कोरोना नहीं होता, इतना मैं जानता हूं और इसलिए मास्क लगाएं सभी लोग, ये सभी से हमेशा अपील करते हैं। मैं लगभग 20 लोगों के जो पॉजिटिव हैं उनके संपर्क में आ चुका हूं, पर उसके बाद भी अभी तक अगर मैं सुरक्षित हूं तो सिर्फ मास्क के कारण हूं और कोई कारण नहीं है। और ये तो लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं कि गले में कपूर बांध लो, शहर में किसी ने ला के दे दिया कि एंटीवायरस है, तो ये मन की संतुष्टि के लिए है, इसका कितना प्रभाव है नहीं है ये नहीं पता।